नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पूनम सिंह में। तो आज हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आज का चैप्टर होगा पासा अर्थात डाइस। तो हम डाइस के बारे में बात करते हैं। डाइस क्या होता है? तो बचपन से खेलते चले आ रहे हैं हम उसे, यानी लूडो, या हम बोल सकते हैं सांप सीढ़ी का खेल भी खेलते हैं हम उसे। उसमें जो लूडो होता है, लूडो मतलब लूडो। तो लूडो क्या होता है, लूडो के बारे में हम जानेंगे। और आप तो समझ ही गए होंगे पासा किसे कहते हैं। लूडो को कहते हैं जिसमें बिंदी सी होती हैं, वही पासा होता है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं पासा के बारे में। तो आइए दोस्तों, पासा क्या होता है, पासा के बारे में हम जानेंगे। पासा हमारा क्या होता है। ठीक है, पासा अर्थात डाइस। क्या होता है दोस्तों? डाइस। हम इसे डाइस। तो अब बात करते हैं हम पासा के बारे में। पासा किस तरीके का होता है? पासा हमारा होता है, पासा के बारे में हम बोलें तो पासा ये होता है हमारा, पासा ये जो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये हमारा पासा होता है। और जो एग्जाम में पूछे जाने वाला पासा वो इस तरीके का नहीं होता है, वो होता है इस तरीके का। कैसा होता है दोस्तों? ये होता है पासा इस तरीके का। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाला पासा है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पासा में कितनी सतह होती हैं, यानी पासा में कुल सतह कितनी होती हैं। तो हम जानेंगे दोस्तों पासा में कुल सतह कितनी होती हैं। पासा में कुल सतह हमारी 6 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 6 होती हैं। कुल सतह बराबर 6 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 6 होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी सतह 6 होती हैं। तो वो किस तरीके से होती हैं? अब आप ये पूछोगे कि आपने पासा तो बना दिया और सतह 6 भी बता दी। इसकी सतह 6 होती है, लेकिन किस प्रकार होती हैं? तो आप टेंशन न लें और आराम से देखते आइए कि सतह कैसे और किस प्रकार होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताऊंगी आपको सतह इसकी कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये हमारा ऊपर की सतह हो गई। ठीक है, और ये हो गई हमारी नीचे की। तो पहली हमारी होगी ऊपर नीचे। क्या होगी दोस्तों? ऊपर नीचे। अब क्या आएगा? अब इसका आएगा, ये है दायां, ये है दायां, ये क्या है? बायां। ठीक है, आपकी तरफ से ये दायां होगा, ये होगा दायां, ये होगा क्या? बायां। तो ये दायां है, ये बायां है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दायां हो गया और इधर हो गया हमारा बायां, यानी दाएं बाएं। क्या हो गया दोस्तों? ऊपर नीचे, दाएं बाएं। और दूसरा आता है, दूसरा आएगा हमारा वो आगे और पीछे। ठीक है, हम उसे विपरीत ही बोल सकते हैं, आगे पीछे। क्या हो गया दोस्तों? आगे पीछे। तो मुझे उम्मीद है कि इतना तो आपकी समझ में आ चुका होगा। तो अब हम इसमें आगे चर्चा करते हैं कि इसके पॉइंटों के बारे में, तो वो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होती है। क्या होती है दोस्तों? किसी भी सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होती है। किसी भी विपरीत सतह के दूसरा पॉइंट हमारा होगा, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट होगा हमारा किसी भी सतह के, यानी हम इसे बोल सकते हैं जिस तरह कोई सतह होती है हमारी। ठीक है, क्या होती है? कोई सतह हमारी ये हो गई। ठीक है, तो किसी सतह के विपरीत, किसी एक सतह के विपरीत केवल एक ही सतह हो सकती है। क्या हो सकती है? हम इसे बोल सकते हैं कोई सतह विपरीत। ठीक है, इसके विपरीत हमारी कितनी सतह हो सकती हैं? विपरीत केवल एक ही सतह हो सकती है। क्या हो सकती है? एक ही सतह हो सकती है। ठीक है, तो हमारी बाकी की कितनी सतह बच जाती हैं दोस्तों? बाकी की जो शेष सतह बचती हैं वो इसकी विपरीत सतह की क्या हो जाती हैं? पड़ोसी सतह हो जाती है। क्या हो जाती है? सतह। तो यानी ये 2 सतह तो हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारी एक सतह होती है और इसके जो विपरीत होती है वो हमारी दूसरी सतह हो जाती है। तो फिर शेष जो 4 सतह बचती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? वो विपरीत सतह की क्या हो जाती हैं दोस्तों? पड़ोसी हो जाती हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं बची हुई 4 सतह होती हैं हमारी
पड़ोसी क्या हो जाएंगी दोस्तों, पड़ोसी सतह हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी दोस्तों, पड़ोसी सतह हो जाएंगी। तो हमारा ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तो हम समझ सकते हैं, यानी ये हमारा मार्कर पेन है। ओके दोस्तों, ये हमारा मार्कर पेन है। तो हमारी इसकी सतह आपको कितनी दिखाई दे रही है, तो हम देख सकते हैं ये तो हमारा ऊपर का हो गया, ठीक है, ये हमारा नीचे का हो गया। तो ये ऊपर है तो इसका हम इसे विपरीत ही बोलेंगे नीचे का, और नीचे का ऊपर वाला विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि अगर ऊपर वाले की हमारी नीचे ऊपर वाले की सतह नीचे विपरीत होती है, ठीक है, तो जो बाकी की यानी दाएं और बाएं और आगे पीछे ये जो 4 सतह बचती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, इसकी पड़ोसी हो जाती हैं। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं, कभी निकटवर्ती भी पूछ लेता है निकटवर्ती के नाम से, और उसे नज़दीकी सतह भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह पूछ सकता है, तो हमें ये तीनों ही याद रखना चाहिए। और अब आगे हम इसकी बात करते हैं। अब हमारा आएगा तीसरा पॉइंट। क्या आएगा दोस्तों, तीसरा पॉइंट आएगा। तो उस तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, वो क्या होता है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और हम बात करते हैं अब तीसरे पॉइंट के बारे में। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये है हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम स्टार लगा लेंगे और इसे ये याद रखने योग्य है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये कौन सा पॉइंट होता है, पासे में कभी भी दो विपरीत सतह, यानी पासे में कभी भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे इस हम अपने हैंड को ले लेते हैं। तो ये क्या है, अब आप बताइए, ये हैंड है, ठीक, हाथ है मेरा, ठीक है। तो अगर मैं देखना चाहूँ इसकी ये है मेरे सामने का, ठीक है, सामने की सतह हो गई, और ये हो गई इसके विपरीत सतह, ठीक है। तो अगर मैं विपरीत सतह को देखना चाहूँगी तो मुझे इसे घुमाना पड़ेगा ना। तो मैंने ये ऐसे करके घुमा दिया, ठीक है। अगर मैंने इस तरह घुमा दिया तो क्या मैं इसकी जो आगे वाली सतह, क्या मैं उसे देख पाऊँगी, नहीं ना। तो इसी प्रकार ना तो हम विपरीत सतहों को एक साथ देख सकते हैं और ना ही उसे छिपा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं और अपने कॉपी पेन अपने साथ रखिए ताकि ये पॉइंट है इसे आप नोट कर सकें। ओके, साथ साथ नोट करते आइए। तो हमारा ये कौन सा पॉइंट है, तीसरा है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ये है हमारा पासे में कभी भी विपरीत सतह, पासे में कभी भी विपरीत सतह एक साथ ना तो दिख सकती हैं और ना ही छिप सकती है, ना तो दिख सकती हैं ना छिप सकती हैं। पासे में कभी भी विपरीत सतह ना तो दिख सकती हैं और ना तो छिप सकती हैं और ना ही एक साथ और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो हमने दोस्तों क्या समझा इसके बारे में, तो हम बोल सकते हैं पासे में कभी भी विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा आता है चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा दोस्तों, चौथा पॉइंट हमारा होगा पासे में कोई भी अंक अधिकतम एक ही बार आता है, वो अंक यानी कोई भी अंक एक ही बार अधिकतम आएगा और कोई भी अंक दोहराया नहीं जा सकता। वो कैसे होता है दोस्तों, तो हम जान सकते हैं, यानी कि हमारा एक ये पासा है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा पासा, ठीक है। तो हम इसमें बोल सकते हैं ये कितना हुआ हमारा 1 है, ये है 4, ये है हमारा 3, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें हम बोल सकते हैं, यानी हमने चौथा पॉइंट बोला था कि जो
एक अंक, कोई पासे का कोई भी एक अंक अधिकतम एक ही बार आएगा और कोई भी अंक दोहराया नहीं जा सकता। तो बस वो किस तरह होता है, ठीक हम आप जानेंगे। तो ये हमारा 1 4 3 है, ठीक है। तो इसके ये अंक ये बताओ मुझे कि ये 4 है, ठीक है। क्या हम इसके पीछे अगर कोई भी अंक देखेंगे तो कितना हो सकता है, या तो हमारा 5 हो सकता है, ठीक है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है, यही तो हो सकता है। क्या हमें इसमें 4 का अंक कहीं दिख रहा है? नहीं ना। तो जो इसके विपरीत जो भी अंक होगा वो अलग ही हो सकता है, यानी कि कोई भी अंक दोबारा से दोहराया नहीं जा सकता दोस्तों, ठीक है। तो हम इससे पॉइंट बना के लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये है पासे में कोई भी अंक, पासे में कोई भी अंक अधिकतम एक ही बार आएगा। कितनी बार आएगा दोस्तों? एक ही बार आएगा। अर्थात कोई भी अंक दोहराया नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये क्या लिखा है, हमने लिखा है पासे में कोई भी अंक अधिकतम एक बार ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अर्थात कोई अंक दोहराया नहीं जा सकता, ठीक है। अब क्या आता है, अब बात करते हैं हम पासा के बारे में। पासा क्या होता है, ठीक है, और पासा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे पासा तो आपने हमें बता दिया। अब हम, ये हमारा पासा, ठीक है, ये पासा के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सामान्य पासा। क्या होता है दोस्तों? सामान्य पासा होता है। दूसरा होता है हमारा क्या, मानक पासा, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है हमारा मानक पासा। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है दोस्तों, इसे बोलेंगे हम स्टैंडर्ड डाइस। और ये होता है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज। क्या होता है दोस्तों? नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। और अगर हम इसे मानक पासा बोलेंगे तो इसे हम गैर मानक पासा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? गैर मानक पासा बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है, अब आप बोलेंगे सामान्य पासा बता दिया आपने हमें, मानक पासा बता दिया, लेकिन ये होता क्या है? तो हम ये भी बताएंगे आपको होता है क्या है। सिर्फ आप देखते आइए, हमारे साथ जुड़े रहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं सामान्य पासा, ठीक है। हमारा ये क्या है दोस्तों? ये हमारा हुआ एक सामान्य पासा है, ठीक है। हम सामान्य पासा की बात करते हैं। यहाँ पे 1 4 3। तो अब बोलेंगे आपने पासा बना दिया, लेकिन हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये पासा सामान्य पासा है? तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सामान्य पासा कैसे है, ठीक है। अब ये बताइए, आपको इसमें कुछ दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? तो हमें ये दिख रहा है इसमें कि हमारी जो नज़दीक सतह है, इसमें क्या है दोस्तों? नज़दीक सतह हमें दिखाई दे रही है। इसमें कुछ दिख रहा है, इसमें हमें ये किसका योग कितना दिख रहा है? 7। कितना दिख रहा है? 7। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 7, ठीक है। तो इसका योग कितना हो रहा है? 7। तो हम इसे कह सकते हैं कि हम इसे बोल सकते हैं ऐसा पासा। हम क्या बोल सकते हैं? इस ऐसा पासा जिसकी नज़दीकी सतहों का योग 7 हो, यानी ऐसा पासा जिसकी नज़दीकी सतहों का योग 7 हो, वो क्या कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सामान्य पासा। तो हम इसे लिख सकते हैं पासे के ऐसा पासा जिसकी नज़दीक सतहों का योग, नज़दीकी सतहों का योग, किसका? नज़दीकी सतहों का योग कितना हो दोस्तों? 7 हो। कितना हो?
ऐसा पासा जिसकी नज़दीक सतहों का योग 7 हो, कितना हो, 7 हो, तो उसे सामान्य पासा क्या कहेंगे दोस्तों, सामान्य पासा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, कहेंगे। अब हमारा आता है क्या, तो हमने जाना ऐसा पासा जिसकी नज़दीक सतहों का योग 7 हो उसे सामान्य पासा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, मानक पासा में हम लिख सकते हैं, ये है हमारा पासा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 4 और ये 2। तो अब इसमें आपको कुछ दिख रहा है, इसमें आपको नई चीज़ कुछ दिखाई दे रही है क्या दोस्तों, हाँ दिख रही है। क्या दिख रही है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 4 3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कहीं योग दिख रहा है इसका 7 नहीं दिख रहा ना, हमें सारे अंक डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, यानी अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, हम बोल सकते हैं ऐसा पासा जिसकी नज़दीक सतहों का योग 7 ना हो, कितना ना हो, 7 ना हो, वो क्या कहलाएगा, मानक पासा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसा पासा जिसकी नज़दीकी सतहों का योग, नज़दीकी सतहों का योग 7 ना हो, कितना ना हो दोस्तों, योग 7 ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मानक पासा कह सकते हैं। ठीक है, मानक पासा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, मानक पासा कहेंगे। लेकिन ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो, कितना हो, 7 हो, तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है क्या, ये क्या है, एक, तो एक के विपरीत हमारा कितना हो सकता है, 6 हो सकता है ना, और ये क्या है 4, इसके हमें क्या हो सकता है 3, ये है 2, 2 का हमारा हो सकता है 5, यानी कि ये तीनों अंक विपरीत हैं, तो इसके साथ यही आएगा, कन्फर्म है ये तो। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं लेकिन विपरीत सतहों का योग, 7 हो, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 हो, कितना हो दोस्तों, 7 हो, उसे मानक पासा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, उसे मानक पासा कहेंगे। तो हम इसे बोल सकते हैं ऐसा पासा जिसकी नज़दीकी सतहों का योग 7 न हो उसे मानक पासा कहेंगे, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 हो उसे मानक पासा कहेंगे। ठीक है, ये तो हमारे इसमें 2 पॉइंट हैं, किसी भी तरह हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या आता है, अब मैं आपको पासा दूंगी कुछ जिसको आप चेक करेंगे और आप बताएंगे कि इसमें मानक कौन सा है और साधारण कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम इसमें चर्चा करते हैं। तो हम बनाएंगे आपको 4 पासा। ठीक है, 4 पासा बनाते हैं। इसमें पहला है हमारा, क्या है, पहला हमारा होगा, हम बात करते हैं पासा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पासा पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा क्योंकि पासा मैं बहुत ही अच्छा बनाती हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो गया 5, ये हो गया हमारा 4, ये और 2। ठीक है, और दूसरा पासा होता है, ये है वो फर्स्ट, और ये बनाएंगे हम इसे, ये हमारा हो गया सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1 3 6। ठीक है, सेकंड है ये हमारा, और एक थर्ड है हमारा, इसे बोल सकते हैं हम 1 2 4। ठीक है दोस्तों, और अब है हमारा ये, तो इसे हम बोल सकते हैं 6, इसे हम बोल सकते हैं 3, और इसे बोलेंगे हम। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, सामान्य कौन सा है और मानक कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तब इसमें पहचान करेंगे। अब आप बोलेंगे या पासा तो आपने बता दिए, लेकिन ये हम पता कैसे कर पाएंगे कि ये मानक कौन सा है। तो दोस्तों शायद आपको याद हो, अभी मैंने पीछे बताया था कि मतलब मानक पासा किसे कहते हैं और सामान्य पासा किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं इसमें, हमें कुछ दिख रहा है कहीं, तो हमें हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है,
5 2 क्या होता है, 5 2 कितना होता है हमारा, 7 होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। तो हमने आपको बताया था ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो वो क्या कहलाता है, सामान्य पासा। तो हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम इसे सामान्य पासा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सामान्य पासा। ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना। तो ये भी होगा, ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा साधारण पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, साधारण पासा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे सारे अंक डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हो जाएगा हमारा, देखो 1 का कितना होता है 6, और ये 2, ये हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, ये 4, तो इसका कितना हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला 7। क्या मिला दोस्तों, 7। तो ये क्या हो गया, यानी कि जिसकी विपरीत सतहों का योग कितना हो, 7 हो, तो वो क्या हो जाएगा, मानक पासा। क्या बोलेंगे हम इसे, मानक पासा कहेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, मानक पासा। इसी तरह इसमें भी हमें कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है दोस्तों। हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसमें 3 का कितना हो जाएगा 4, 5 का हो जाएगा 1, और 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 5 का हो जाएगा 2, और 6 का हो जाएगा हमारा 1। तो इसमें भी हमारा कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। इस तरह हम लिख सकते हैं, 7 ये हो गया और 7 ये। ठीक है दोस्तों, इसका योग हमारा 7 हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मानक पासा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मानक पासा। ठीक है। अब बात करते हैं हम, तो अब आइए अब समझते हैं हम, यानी जिसमें किसी पासे में अगर रंग, क्या है दोस्तों, रंग, या ये बहुत ही मतलब नोट करिए इसे, देखो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कौन सी है, कि यानी ये पासा है हमारा। ठीक है। क्या है दोस्तों, पासा है। तो इसमें यानी या कोई चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए, चिन्ह, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आए, या फिर रंगों के नाम आ जाए, तो वो क्या होगा, तो वो हमेशा यानी पासा। ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट लिखेंगे। यानी पहला होगा हमारा, क्या होगा दोस्तों, पहला होगा कि अगर चिन्हों के नाम, क्या, चिन्हों के नाम और अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर, ठीक है दोस्तों, और आता है रंगों के नाम, क्या, रंगों के नाम। तो ये क्या होगा, इसे हमें देखते ही कर देना है, क्या कर देना है, ये हमारा क्या होगा, सामान्य पासा। क्या होगा दोस्तों, सामान्य पासा। ठीक है। अगर ये एग्जाम में आता है चिन्हों के नाम या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, रंगों के नाम, तो हमें इसे देखते ही सामान्य पासा कर देना है। क्या कर देना है, सामान्य पासा। अब बात करते हैं साधारण पासा को हल करने के नियम। तो दोस्तों पासा को हल करने के नियम, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।